बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरव्यू इंग्लिश लेक्चरशिप इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्दर, जो कि पिछले हम डिस्कस कर चुके हैं 115 तक। मज़ीद हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 116 जो है क्वेश्चन नंबर, वो क्या है? दैट इज़ चौसर एज ह्यूमरिस्ट, सैटिरिस्ट एंड रियलिस्ट कैसा था? जाफरी चौसर जो थे उन्होंने एग्जिबिट किया सैटिरिस्ट, ह्यूमरिस्ट एंड रियलिस्ट पर्सपेक्टिव्स को अपने वर्क्स के अंदर। नोटेबली ख़ास तौर पे उनका जो वर्क था द कैंटरबरी टेल्स, वेयर ही एम्प्लॉयज होमर आयरनी एंड सटायर टू पोर्ट्रे द पिलग्रिम्स एंड द सोशल क्लासेस एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ हिज टाइम। अब यहाँ पे उसके चौसर के स्टाइल से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। होमर की अगर हम बात करें तो चौसर को होमर जो है वो डिस्क्राइब एज जेंटल, फ्री फ्रॉम बीटिंग सटायर एंड अफेक्शनेट विद द गोल ऑफ अम्यूजिंग एंड डिलाइटिंग द रीडर। सटायर जो उसका उसने चौसर ने सटायर का यूज़ किया टू एक्सपोज द वाइसेस एंड फुलीज ऑफ सोसाइटी, बट इन अ सटल एंड जेंटल मैनर विदाउट मिलाइस और स्पाइट। रियलिज्म की अगर हम बात करें तो चौसर जो है कंसिडर किया जाता है एज अ रियलिस्ट भी, पोर्ट्रेइंग लाइफ एज ही सा इट विद अ फोकस ऑन द वाइड वी a wide sweep of English life and presenting a true picture of daily life in the 14th century। ऑब्जेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी में जो है चौसर का होमर और सटायर जो है आर दे आर बैलेंस्ड बाय हिज ऑब्जेक्टिविटी विच अलाउज हिम टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड ह्यूमन नेचर विदाउट इंडिग्नेशन आर बायस। ह्यूमनिज्म की अगर हम बात करें तो चौसर्स लव फॉर मैन काइंड डिस्पाइट इट्स फुलीज एंड वीकनेसेस इज एविडेंट इन हिज राइटिंग एंड ही इज कंसिडर्ड अ ग्रेट ह्यूमरिस्ट। हाउ इज़ मॉडर्न नावल डिफरेंट फ्राम क्लासिकल नावल? मॉडर्न नावल जो है वो क्लासिकल नावल से डिफरेंट है। किस तरह से? मॉडर्न नावल्स डिफर फ्राम क्लासिकल नावल्स बिकॉज इन स्टाइल, थीम्स, कैरेक्टराइजेशन, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज। स्टाइल की अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटल वर्सेस लीनियर है। थीम्स की बात करें तो एलियनेशन वर्सेस यूनिवर्सल थीम्स थे। कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स थे और इधर आर्किटाइपल थे। स्ट्रक्चर की बात करें नॉन लीनियर वर्सेस क्रोनोलॉजिकल थे। लैंग्वेज की बात करें कन्वर्सेशनल वर्सेस फॉर्मल थी। फोकस की बात करें इंडिविजुअल वर्सेस सोशल कॉन्टेक्स्ट है। एक्सपेरिमेंटेशन मोर वर्सेस लेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी? एज ऑल ऑफ यू नो दैट द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज coined by John Keats, and that is associated with John Keats to describe a writer's ability to accept and embrace uncertainties, mysteries and doubts without trying to rationalize or explain them। ये जो है ये इन्वॉल्व करते हैं टॉलरेटिंग द पेन एंड कन्फ्यूजन ऑफ नॉट नोइंग एंड बीइंग ओपन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज़। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ हार्डी पेसिमिस्ट? क्या हार्डी पेसिमिस्ट था? येस, थॉमस हार्डी इज कंसिडर्ड अ पेसिमिस्ट नॉवलिस्ट, बट आई थिंक in my point of view, according to my opinion, Hardy is realist than more realist than pessimist. His novels are filled with pessimistic ideas and a dismal tone due to the following reasons: and his isolated life on the open fields of the region. His novels are based on his personal experiences. He suffered unrequited love and a failed marriage. He lacked scientific knowledge. His frail health and difficult childhood without money. His loss of faith in Christianity after reading Darwin's The Origin of Species and inability to regain it. Influence of scientific theories of his age on his writing। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।